आओ बच्चों एंगुलर फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन करते हैं। वेव ऑप्टिक्स का ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने की एक सुपर ट्रिक भी दूंगा। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक फ्रिंज बन रही है और उसका एंगुलर फ्रिंज विड्थ 0.2 डिग्री दिया हुआ है। और फिर क्या बोल रहा है कि अगर उस पूरे सिस्टम को हम किसी लिक्विड में डिप कर दें, वाटर में, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ एक्चुअल में क्या होता है हमारा, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें हमारा ये दो स्लिट्स होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है स्लिट्स का वो डी लिया जाता है। ठीक है, और ये हमारा होता है कैपिटल डी। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि एक एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है, मतलब सपोज करो कि यहाँ पर एक फ्रिंज है कोई, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, क्योंकि फ्रिंज विड्थ सेम ही होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक फ्रिंज है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, यहाँ से अगर आप ऐसे एंगल बना लो, ठीक है, इसके सेंटर से, तो ये जो एंगल होता है इसी एंगल को ही बोला जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब ये जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है इसी की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 0.2 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद ये बोल रहे हैं अगर इस पूरे सेटअप को वाटर में डिप कर दे तो अब वहां पर एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसका शॉर्टकट फार्मूला आपको चाहिए तो मैं आप इसको बस इतना याद कर लो कि लिक्विड में डिप करने पर जो फ्रिंज विड्थ होती है वो म्यू टाइम घट जाती है। ठीक है, तो अगर इतना याद रखोगे तो आपका काम यहीं से हो जाएगा। यानी कि अगर आपको वाटर में फ्रिंज विड्थ चाहिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो जो एयर में थी वो म्यू टाइम घटा दो, यानी घटेगा कैसे, म्यू से डिवाइड मार दो। ठीक है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का, जैसे वाटर है तो वाटर के लिए 4/3 ले लेना। अब एयर में इन्होंने दिया हुआ 0.2 डिग्री, तो अब 0.2 डिग्री को म्यू से डिवाइड कर दो और म्यू की वैल्यू क्या है 4/3 चला जाएगा ऊपर। अगर इसको आप सॉल्व करोगे 0.6/4 और इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 0.15 डिग्री। तो जितना एयर में था म्यू टाइम डिवाइड मार दो, म्यू टाइम घट जाती है, अगर इतना याद रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट फार्मूला तो इसका यही है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी होता है जानना, तो इस चीज को अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें तो आओ देखते हैं कैसे होगा। तो एक्चुअल में जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है ना, इसका एक फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब अगर इस फार्मूले के हिसाब से आप देखोगे तो आप देखो ये जो थीटा है वो डी और लैम्डा दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। डी क्या है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। अब आप जरा खुद सोचो अगर इस पूरे सेटअप को आप एयर से वाटर में डालोगे तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस बदल जाएगा क्या, तो डिस्टेंस इनके बीच का वाटर में डालने से क्यों बदलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब डी तो नहीं बदलने वाला। अब वेवलेंथ की बात कर लेते हैं, तो जो यहाँ पर लाइट यूज की जा रही है क्या उसकी वेवलेंथ बदलेगी, तो वेवलेंथ तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बदलती है। ठीक है ना, जो वेवलेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, वेवलेंथ उतनी छोटी हो जाती है। ठीक, तो म्यू बढ़ाने पर लैम्डा घट जाता है। ठीक, तो यानी कि लैम्डा तो बदल रहा है, अब अगर वेवलेंथ बदलेगी तो थीटा भी बदल जाएगा। ठीक है, तो डी तो बदल ही नहीं रहा है, तो डी पर थीटा डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो थीटा है ना वो लैम्डा के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के साथ प्रोपोर्शनल है। तो समझना रहा, अगर आप म्यू बढ़ाओगे तो लैम्डा कम हो जाएगा, कितना कम होगा, म्यू टाइम। अब अगर लैम्डा कम हो तो थीटा भी कम होगा, थीटा भी कितना कम होगा, म्यू टाइम। तो इसका मतलब जितना हमारा थीटा था एयर में, अगर उसको म्यू से आप डिवाइड कर दो, म्यू टाइम आप कम कर दो, तो वही हमारा थीटा क्या हो जाएगा लिक्विड में। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया था। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और आप डायरेक्ट फार्मूला अगर इसको याद कर लेते हो तो आपका काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।